Welcome to Brosia Luxurious Fragrance. Myself, Mr. Divesh Ginoya, B Chemical, Senior in Cosmetology. In this session, in this tutorial, I am going to speak about perfume oil, premix solution, various fixatives and chemicals, and how to use it, fragrance wheel for creating the new fragrances, as well as dye color wheel, how to use it, graphical representation of activation energy, which is most demanding and most challenging topic ever in the long lasting and spreading. So guys, watch the full video and stay tuned. If you have further any doubts, then contact us. Thank you. How to create fragrance. You can see the one slide which shows the four basic notes such as floral notes, oriental, woody, and fresh. And the sub notes also you can check here: marine, bergamot, lavender, drywood, etc. Okay, these are the main notes of the any perfume. Now, as per the Michael Edward cycle, this is the authentic data. uh, we can understand that blending of aromatic ingredients to create the unique scents. Which ingredients is to be used to create the fragrance? For example, fresh, floral, woody, and oriental. Right. In another word, we can also say that mixing different ingredients in various proportion to achieve our desired scent. उसका मतलब हमें एक सेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये चार जो नोट है, राइट, तो ये बेसिक नोट्स है। उसके सब नोट्स अंदर मेंशन किया हुआ है पूरे साइकिल के अंदर, आप चेक कर सकते हो। उसमें से आपको टोटल चार नोट्स या फिर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नोट्स ऐसे सिलेक्ट करना है कि उसका जो रेशियो है, उसका जो टोटल है वो 100 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक नोट लिया, उसका 20% आपने लिया, दूसरा है 25%, अनदर थर्ड वन इज 25%, देन फाइनल वन विल बी 30। तो उसका जो टोटल है वो 100 होना चाहिए, वो हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको ऐसा सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो सभी नोट्स है, उसमें से आपको जो क्रिएशन करना है, जो फ्रेगरेंस आपको बनाना है, उसमें से आपको कोई भी फ्रेगरेंस सिलेक्ट करो, कोई भी नोट सिलेक्ट करो कि जिसका टोटल जो है वो 100 होना चाहिए, 100%। मान लो 3 फ्रेगरेंस सिलेक्ट किया या फिर 3 नोट सिलेक्ट किया इन सिंपल लैंग्वेज, या फिर 4 नोट सिलेक्ट किया, या फिर सभी नोट सिलेक्ट किए, तो उसका जो समेशन जो है वो 100 रहना चाहिए। अनदर एग्जांपल, चारों चार आपने नोट्स लिया, सभी 25%, 25%, 25% लिया, तो उसका जो समेशन है वो 100 होना चाहिए। तो ही कैलकुलेशन में हमें इजी रहेगा, तो ही आगे की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में होगी। तो ये कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, नोट कर लेना है और परचेज करना है। और इसके बारे में बता दूं कि ये जो सभी नोट्स है वो उसमें दो टाइप का वेरिएंट है। एक तो इंडियन भी हो सकती है या फिर इम्पोर्टेड भी हो सकती है। दोनों में क्वालिटी में बहुत सा वेरिएशन है। कोई कोई नोट्स ऐसी भी है जो सिमिलर है, कोई कोई ऐसी भी है जो स्मूथ, इम्पोर्टेड वाली है वो स्मूथ नोट्स है, इंडियन वाली है वो थोड़ी सी साइट्रसी एंड स्पाइसी टोन में रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी नोट्स में चेंज है, कोई कोई ऐसे भी नोट्स है कि जो सिमिलर है, उसमें इंडियन भी बेस्ट है इम्पोर्टेड से। अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आपने जो नोट्स सिलेक्ट किया, 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है, जितने भी नोट्स है उसको आपको ऐसे क्लासिफिकेशन वाइज एक लिस्ट करना है, एक ट्रायंगल वाइज, जिसमें ये है टॉप नोट, ये है हार्ट नोट या फिर मिडल नोट, ओके, और ये है बेस नोट। ठीक है। अभी नाउ
ये जो है साइट्रस अरोमेटिक वो टॉप नोट में ऑलवेज काउंट होके, फ्लोरल ग्रीन एंड फ्रूटी स्पीसीज जो है वो हार्ट नोट में काउंट होगे, और वुडी और मस्की वो सब जो है वो ऑलवेज बेस नोट में काउंट हो गए, राइट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक टर्म है उसका नेम है वॉलाटिलिटी एंड इवापरेशन। ओके, सो जो साइट्रस नोट होगी, जो टॉप नोट होगा, उसका ऑलवेज वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, मिडिल नोट एंड बेस नोट के कंपेयर में, राइट। फिर जो हार्ट नोट है या फिर मिडिल नोट है, उसका जो वॉलेटिलिटी एंड इवापोरेशन जो है वो कैसा रहेगा, मीडियम रहेगा, मीडियम दोनों के कंपेयर में वो मीडियम रहेगा, यहाँ पर हाई रहेगा। अभी ये जो है बेस नोट, जिसका वॉलेटिलिटी एंड इवापोरेशन रेट वो दोनों की कंपेयर में, टॉप नोट एंड मिडिल नोट की कंपेयर में वो रहेगा लो। उसका मतलब जब हम स्प्रे करेंगे तो ये जो दो नोट्स है, ध्यान से सुनना, ये जो दो नोट्स है साइट्रस एंड एरोमेटिक्स, जिसमें ये सब नोट्स कवर होती है, आप चेक करते रहना, तो ये जो है वो पहले उसकी स्मेल आएगी, क्यों, क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी हाई है, इसलिए उसका इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अनदर थिंग, जो वे मीडियम नोट्स है, मतलब जो मीडियम नोट्स है, उसको फ्लोरल ग्रीन फ्रूटी एंड स्पीसीज, ये सब जो नोट्स है, सब नोट्स, उसका ये हाई एंड लो उसके कंपेयर में उसका कैसा रहेगा, मीडियम रहेगा, मतलब वो मिडिल नोट कहलाएगी। अभी ये जो है बेज नोट, मतलब वुडी और मस्की वो जो टॉन है, उसका वॉलेटिलिटी भी लो होगा, इवापोरेशन रेट भी लो होगा, उसका मतलब कि वो लास्ट तक, एंड तक वो एग्जिस्ट करेगा, उसका मतलब कि वो वॉलेटाइल बहुत कम होगा। सी गाइस, ये चार्ट बहुत कुछ फैक्टर्स हमें समझाता है, काइंडली लुक प्रॉपरली। देखिए, परफ्यूम विद द मोर प्रोमिनेंट बेस नोट हैव लॉन्गर सेल्फ लाइफ। ओके, सी दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ लाइफ एंड वॉलेटिलिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये टॉप नोट है, देखिए ये टॉप नोट है, ये मिडल नोट है और बेस नोट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे ऊपर ये ग्राफ जाता है मतलब वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब मैंने आगे की स्लाइड में बताया, जैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा, क्या होगा, उसका इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, मतलब पहले वो स्मेल होगा तो वो रहेगा टॉप नोट, राइट। ये बात का प्रूफ हो गया। अभी सेकंड, ये जो है वो मिडिल नोट्स में है, राइट, एक फ्लोरल ग्रीन फ्रूटी एंड स्पाइसी, सो उसका क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा, मिडिल नोट ऑलवेज मीडियम में रहेगी। अभी है बेस नोट, वुडी एंड बैलेसेमिक, तो उसमें क्या रहेगा, उसका देखिए यहाँ पे देख सकते हो वॉलेटिलिटी एकदम लो है, तो मतलब उसका वॉलेटिलिटी भी कम होगा, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, वॉलेटिलिटी ऑल्सो लो एज वेल एज इवापोरेशन ऑल्सो लो, इसलिए वो होगा बेस नोट, राइट। ये प्रूफ हो गया। अभी यहाँ से दूसरा हम वो भी जान सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई नोट्स है या फिर कोई इंस्पायर्ड वर्जन है, कुछ कोई ब्रांड का फ्रेग्रेंस ऑयल है, तो जिसमें ज़्यादा आपको लॉन्ग लास्टिंग मिल रही है, मैं एक ही टर्म अभी रिपीट करता हूँ, लॉन्ग लास्टिंग, स्प्रेडिंग एंड लॉन्जेटिविटी जो मिल रही है आपको, उसके लिए मैं एक ही वर्ड पूरा यूज़ करूँगा, लॉन्ग लास्टिंग, राइट। तो जिसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग साइलेज एट्सेट्रा जो भी है, मतलब इफेक्टिव रिजल्ट मिल रहा है, उसमें ऑलवेज आप देखना कि उसकी जो बेस नोट है, ये जो बेस नोट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज ज़्यादा होगा, और जिसमें आपको कम मिल रहा है उसमें आप चेक कर सकते हो, तो उसमें टॉप नोट का जो कॉन्सेंट्रेशन है साइट्रसियन एरोमेटिक वो ऑलवेज ज़्यादा। अनदर थिंग, इफ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी, मतलब डेंसिटी के बारे में हम जानते हैं, तो मान लो कि टॉप नोट है तो उसका ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए उसका जो वेट है, वो मॉलिक्यूलर वेट जो है टॉप नोट का ऑलवेज कम रहेगा, इसलिए वो उसके लुक में आपको ऐसा लगेगा कि ये डाइल्यूटेड है, लेकिन डाइल्यूटेड नहीं होगा। वेर एज जो बेस नोट है, वुडी एंड बैल्समिक मस्की वो सब जो नोट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज ज़्यादा होगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, उसका मतलब कि वो आपको थिक सॉल्यूशन लगेगा, तो आपको ऐसा होगा कि ये डाइल्यूटेड नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो अल्टीमेटली नोट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सभी फैक्टर्स उसमें कंसिडर होते हैं।
सी गाइस, यहाँ पे एक एग्जांपल हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी एज अ स्टार्टअप वी आर परफॉर्मिंग वन एक्सपेरिमेंट एंड वी हैव यूज्ड टोटल थ्री नोड्स, टॉप नोड, मिडल नोड एंड बेस नोड, ओके। The top node's concentration is 30%, middle node 50% and base node 20%। अभी यहाँ से हम ऐसा कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ हम एक एक्सपेक्टेड भी कर सकते हैं कि जो टॉप नोट्स होगा वो उसका वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई वो पहले उसकी फ्रेगरेंस, उसकी स्मेल जो है वो पहले हमें फील होगी। अब इसमें मॉडिफिकेशन प्रोसेस है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 20% हमने टॉप नोट लिया, लेकिन ऑलवेज हो, राइट, देन यहाँ पे लिया 60% मिडल नोट एंड रिमेनिंग 20% विल बी बेस नोट, टोटल 100 हो गया, राइट। तो अभी यहाँ से ये फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, उसके कंपेयर में ये सेकंड वाला हम चेक कर सकते हैं, तो इसमें टॉप नोट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया। तो ऑलवेज इसकी स्मेल जब आप टेस्ट करोगे आफ्टर मैच्योरिटी टाइम, आफ्टर एजिंग प्रोसेस, ओके, तो उसमें आपको ज़्यादा मिडल नोट फील होगा। तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगे कुछ भी इश्यू है, कुछ भी चेंजेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने ऑलरेडी टॉप नोट का कॉन्सेंट्रेशन डाउन किया, दैट्स वाई आपको पहले मिडल नोट की स्मेल आएगी। ये थोड़ा सा ही फील होगा टॉप नोट, बाकी मिडल नोट एंड बेस नोट उसमें वर्क करेगा। तो इस हिसाब से मॉडिफिकेशन प्रोसेस रहता है, आपके हिसाब से आप तीनों जो नोट्स है उसका कंसंट्रेशन प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन उसका जो सब्स्टिट्यूशन है, उसका जो समेशन है, उसका जो टोटल है, राइट, वो 100 रहना चाहिए, ताकि हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी इजी रहेगा, राइट। और दूसरा ऑल्सो, यहाँ पे जो हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसमें सभी सिंगल नोट्स ही थी, राइट, सिंगल नोट्स ही थी, लाइक साइट्रस, वुडी, ऊद, मस्की, अंबर, वो हिसाब से ही हमने सिंगल नोट से ही सिलेक्ट किया था। अभी हम नेक्स्ट हम कुछ इंस्पायर्ड वर्जन का ट्राई करेंगे। सी गाइस, यहाँ पे जो सभी इंस्पायर्ड वर्जन मेंशन किए हुए हैं, राइट, तो हमें फ्रेगरेंस क्रिएट करना है, तो ऐसा भी नहीं है कि सिंगल नोट्स लेके ही हम क्रिएट कर सकते हैं। कई सारे क्लाइंट्स है जो इंस्पायर्ड वर्जन को मिक्स करके, इंस्पायर्ड वर्जन का ब्लेंडिंग करके एक नई फ्रेगरेंस क्रिएट करते हैं और उसको नया नेम देते हैं अपने ब्रांड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, कोई भी यहाँ से एक लिख सकते हो या फिर एनी ऑफ द ऑयल लिस्ट आप चेक कर सकते हो। मान लो एक लिया ए बी, मैं जस्ट अभी कुछ नेम नहीं बोलूँगा, ये है जेपीजी अल्ट्रा मेल फॉर एग्जांपल, ये है बी सी, उसका नेम है अरमानी माईवे। ये आपके ऊपर है कि कौन सा सिलेक्ट करना है, कैसे फ्रेगरेंस मिक्स करना है, उसकी नोट्स कैसी है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और ये एक लिया सिंगल नोट जिसका नेम है आई, ठीक है, ये है सिंगल नोट, सिंगल नोट फ्रेगरेंस। हमें मान लो कि उसको साइट्रस ही करना है, क्योंकि आपका कस्टमर की डिमांड, आपके ऑडियंस की डिमांड साइट्रस ही है, तो ये साइट्रस नोट का सिंगल नोट बस आप सिलेक्ट करोगे, लेकिन उसका टोटल जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है जो है वो टोटल 100% होना चाहिए। ये बात का हमें ध्यान खास रखना है बस, okay. So you can do as this also. For example, first one is the JP Chiltramel, second is the Armani My Way, and third one is the, for making it citrus, we have selected the single note which is citrus in tone, but the total it should be in the concentration of 100%। यहाँ पे हमने जो साइट्रस नोट लिया है उसके बदले कोई भी, फॉर एग्जांपल वैनिला टोन चाहिए तो वैनिलिन जो फिक्सेटिव केमिकल है वो आप ऐड कर सकते हो, जैसा टोन आपको चाहिए वही हिसाब से आप सिंगल नोट उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दो ही फ्रेगरेंस सेलेक्ट कर सकते हो, यू कैन सेलेक्ट मैनी ऑफ द फ्रेगरेंसेस, आई मीन 3 4, अप टू योर इंटरेस्ट, अप टू योर रिक्वायरमेंट्स, एंड क्रिएट द यूनिक सेंस ऑल्सो। सी, अभी हमने एक फ्रेगरेंस तो क्रिएट कर दिया, या तो हमने सिंगल नोट से बनाया है, या तो फिर कोई भी इंस्पायर्ड वर्जन का ऑयल को मिक्स करके, ब्लेंडिंग करके हमने अपने हिसाब से जो अपना इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग जो फ्रेगरेंस क्रिएट कर दिया है। अभी उसको एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि उसके प्रीमिक्स के साथ मिक्स करना है और उसमें बूस्टर भी ऐड करना है। तो बूस्टर एक फिक्सेटिव केमिकल है ब्रोशा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं आपको बेसिक आइडिया, बेसिक डिटेल्स है वो मैं आपको शो करता हूँ कि इट्स अ कंपाउंड, इट्स प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थियरी, राइट। ये पूरा ऑथेंटिक डेटा है, उसमें कुछ भी
कुछ चेंज किया हुआ, कुछ मेरे घर का नहीं है, राइट। यहाँ पे कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो फिक्सेटिव केमिकल्स है उसके अंदर है। आई मीन फिक्सेटिव केमिकल इज द बॉन्डिंग ऑफ द दिस फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल एस्टर है फर्स्ट वन, तो उसका जो एस्टर है फंक्शनल ग्रुप, उसका स्मेल है वो रहेगा फ्रूटी, फ्लावर एंड स्वीट ग्रुप। ये ग्रुप से बिलोंग करता है। उसका एक केमिकल जनरल फॉर्मूला है RCOOR। यहाँ पे मैं आपको एक बॉन्डिंग रिएक्शन शो करता हूँ। कार्बन, यहाँ पे आर आर मतलब कार्बन का एक व्यू होगा, ठीक है, इस तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, राइट। यहाँ पे भी आर है तो यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, तो वही हिसाब से उसका स्ट्रक्चर रहता है केमिकल, ठीक है। लेकिन उसकी हमें तो उसमें स्मेल चाहिए, तो उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो सेंट है, वो फ्रूटी, फ्लोरल एंड स्वीट ग्रुप से बिलोंग करता है, राइट। तो और यूजुअली एस्टर जो है वो टॉप नोट्स में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्रोशिया का फिक्सेटिव केमिकल वाला लिस्ट है उसमें फर्स्ट वन है, यहाँ पे है बेंजाइल एसीटेट। तो जास्मिन फ्रेग्रेंस है, मतलब आपको फ्रेग्रेंस जास्मिन ऐड करना है तो बेंजाइल एसीटेट आप ऐड कर सकते हो, राइट। फिर है लेवेंडर, तो उसमें लिनाइल एसीटेट आप ऐड कर सकते हो। फिर है पाइनएप्पल, इसमें इथाइल ब्यूटेरेट आप ऐड कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर एक फंक्शनल ग्रुप वाला फिक्सेटिव है, सिंपल लैंग्वेज में ये जो फिक्सेटिव है उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होगी, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होगी कि जो हमें सिंगल नोट्स में चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे सेकंड वन है अल्डिहाइड, जो सॉपी, वैक्सी एंड फैटी है। उसका जनरल फॉर्मूला है RCOOH। फिर यहाँ पे है वेनिलिन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेनिला बीन्स। मान लो आपको वेनिला की नोट चाहिए, वेनिला की टोन चाहिए, तो वेनिलिन फिक्सेटिव आप ऐड कर सकते हो, वेनिलिन केमिकल आप ऐड कर सकते हो। फिर है वार्म एंड स्पाइसी सेंट चाहिए, सिनेमन, ताज जो बोलते हैं, तो सिनेमाल्डिहाइड आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे है अल्कोहल, तो जिनानियोल, लिनालोल और मिंथोल, तो ये सभी है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स है। तो लेवेंडर नोट्स के लिए आप लिनालोल ऐड कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे फोर्थ वन है कीटोन्स, जिसकी स्मेल मस्की एंड वुडी है, जो यूजुअली बेस नोट में यूज किया जाता है। उसका जनरल फॉर्मूला है RCOR, ये कीटोन है, राइट। अभी मान लो कि हमें नेचुरल मस्क फ्रेग्रेंस चाहिए, अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, दिस इज द टॉप इन डिमांड करंटली, राइट। मस्की नोट चाहिए तो सीवेटोन आप ऐड कर सकते हो। देन फिफ्थ वन इज द टर्पिन्स, साइट्रस ग्रुप से बिलोंग करता है, यूजुअली यूज इन टॉप नोट। मैंने बोला था कि हाईली वॉलेटाइल रहता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ये टॉप नोट में यूज होगा, हाईली वॉलेटाइल है, उसका इवापोरेशन रेट मैक्सिमम होगा, तो पहले आपको ये इसकी स्मेल आएगी टॉप नोट की। फॉर एग्जांपल स्मेल ऑफ लेमन, ऑरेंज, ऑलवेज जब आप स्प्रे स्मेल करोगे, जब आप स्प्रे करोगे तो उसमें लेमन की स्मेल पहले आती है, ऑरेंज की स्मेल पहले आती है। क्यों? क्योंकि यह टॉप नोट में ऐड किया हुआ है, साइट्रस ग्रुप है और टर्पिन्स है, राइट। अभी सेकंड वन है शार्प स्मेल ऑफ पाइन ट्रीज, तो वो इसके लिए आप पाइन ऐड कर सकते हो। एंड अदर कॉमन फिक्सेटिव्स सच एज गैलेक्सोलाइट, टोनालाइट, आइसोइसोपर एंड एम्ब्रोक्सन, these all are common fixatives currently, okay। So galaxolite for musky tone, you can use the galaxolite fixative. For powdery and floral smell you can use tonalite fixative. For amber and woody use आप आइसोइसोपर एंड एम्ब्रोक्सन यूज कर सकते हो, गॉट इट। अभी फॉर मेन फ्रेग्रेंसेस है, फॉर एग्जांपल मेल फ्रेग्रेंसेस, तो हमारा सजेशन ऐसा है कि आप गैलेक्सोलाइट यूज करो, ओके, गैलेक्सोलाइट, ओके। फिर टोनालाइड है, तो वो ऑलवेज फीमेल फ्रेग्रेंस, मतलब लेडीज फ्रेग्रेंस में वो यूज होगा, ओके। वेर एज एम्ब्रोक्सन एंड आइसोइसोपर, it can be used in both men and women fragrance, or you can use in unisex also, depend on your use। अभी हम चेक करेंगे ब्रोशिया लग्जरियस फ्रेग्रेंस के एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये जो है वो परफ्यूम मेकिंग के लिए है और ये जो है वो अत्तर मेकिंग के लिए है, राइट। अब यहाँ पे एक प्रोपोर्शन दिया गया है, तो वो ब्रोशिया के रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग एक क्रिएट किया हुआ है कि जो एक्सपीरियंस है और जिसका R&D हुआ है, ओके, वो हिसाब से एक रेडी किया हुआ एक फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे 35% कॉन्सेंट्रेशन वाला एक परफ्यूम ऑयल है। फिर इसमें एक फिक्सिंग प्रॉपर्टीज के लिए, फिक्सेटिव्स के लिए एक ब्रोशिया बूस्टर ब्लूम ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप यदि आपको और भी हाई क्वालिटी चाहिए तो बूस्टर सीरीज यूज कर सकते हो।
रिमेनिंग 55 ml यहाँ पे प्रीमिक्स सॉल्यूशन लिया है, जो भी ब्रोशिया ब्रांड का भी अवेलेबल है, तो उसका टोटल होगा 100 ml। मैंने बताया था कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका 100 के कॉन्सेंट्रेट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है, आपको रेडी करना है। अब यहाँ पे एक अत्तर मेकिंग के लिए एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है कि जिसमें 70 ml परफ्यूम ऑयल लिया है, मतलब 70% वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला अत्तर रेडी होगा, जिसमें 10 ml बूस्टर ब्लूम लिया है। यहाँ पे बूस्टर सीरीज आप यूज कर सकते हो, बूस्टर अल्फा बूस्टर बीटा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे 20 ml प्रीमिक्स सॉल्यूशन लिया है, जिसका टोटल 100 ml हुआ है। अभी ये जो एक प्रॉपर आपने ब्लेंडिंग किया, ये टोटल मिक्स किया आपने, ये पार्ट 1 फिनिश हुआ। अभी दूसरा पार्ट है उसका कि आफ्टर फॉर्मुलेशन गिव मैच्योरिटी मिनिमम 7 टू मैक्सिमम 28 डेज। यहाँ पे मैं आपको आगे आपको एक रिएक्शन प्रॉपर दिखाने जा रहा हूँ। कोई लोग ऐसे भी करते हैं, कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट, कोई मैन्युफैक्चरर, इसको नॉलेज नहीं रहती है कि हमने ये क्रिएट कर दिया, पूरा प्रॉपर मिक्सिंग ब्लेंडिंग कर दिया, फिनिश कर दिया प्रॉपर प्रोसेस, तो उसके बाद आप डायरेक्टली वो यूज़ नहीं कर सकते हो। उसको मैच्योरिटी टाइम, उसको एजिंग टाइम ऑलवेज प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ही उसका इफेक्टिव रिजल्ट हमें मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा। If we complete the mixing procedure as a part 1 and maturity time or maceration process as a part 2, if we complete this both process properly, then and then we get the best result. Another thing is that if we are using another trader's raw materials, then it also depends on the quality, also the nature of the fixatives you used, एंड प्रीमिक्स सॉल्यूशन। ओके, मतलब आप दूसरे कुछ रॉ मटेरियल्स ट्राई करते हो किसी और ब्रांड के, तो उसका नेचर, उसका क्वालिटी, उसका ग्रेड सभी अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी चेंज हो सकता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि यही फॉर्मूला से आपको वर्क करना है, लेकिन ये जो हमारा है वो ब्रोशिया रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग क्रिएट किया है, ये फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। सी गाइस, ये जो हम परफ्यूम क्रिएशन करते हैं उसका पार्ट 1 है, राइट। ये एक केमिस्ट्री का टर्म है, एस्टरिफिकेशन। द प्रोसेस इज नोन एज द एस्टरिफिकेशन, राइट। अभी मैं आपको बेसिक डिटेल समझाता हूँ। यहाँ पर है RCOOH, मतलब एसिड। अभी हम मान लो कि एसिड है या फिर आल्डिहाइड है। ये जो हम एक बेसिक फॉर्मूला है, परफ्यूम ऑयल प्लस फिक्सेटिव्स या फिर बूस्टर एंड द प्रीमिक्स सॉल्यूशन, ये जो 3 आइटम्स हम मिक्स करते हैं, 3 आइटम्स का जो हम ब्लेंडिंग करते हैं, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट क्रिएट हुआ एसिड एल्डिहाइड। यहाँ पे कीटोन भी हो सकते हैं, टॉप नोट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी इंस्पायर्ड वर्जन ऑयल्स भी हो सकते हैं, फिक्सेटिव्स भी हो सकता है, एंड परफ्यूम डाई भी हो सकती है। तो ये जो पूरा पार्ट है उसका फंक्शनल ग्रुप है एसिड या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर। ओके, उसका अल्कोहल मतलब प्रीमिक्स सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्शन करते हैं, ये अल्कोहल मींस प्रीमिक्स सॉल्यूशन। तो हमें क्या मिलता है, एस्टर, ये फंक्शनल ग्रुप है, एंड ट्रेस ऑफ वाटर, ये 0% में होता है, राइट। 2 या फिर 3 ये परसेंट में रहता है, तो ये ट्रेस ऑफ वाटर भी उसमें जनरेट होता है, राइट। तो ये हुआ एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, जिसको हम बोलेंगे पार्ट 1। अभी हमने मिक्स किया प्रॉपरली, तो ऐसा नहीं है कि ये परफ्यूम रेडी हो गया, राइट, या फिर अत्तर रेडी हो गया, ऐसा नहीं है। दैट इज द नॉट totally or fully process completed. This is only part 1 is completed. Okay, just we have mixed perfume oil with the fixatives booster and premix solution. We have got the ester, means the fragrance which we desired, and trace of water in the smallest percentage. Just part 1 is completed over here. See guys, this is part 2. It is called as the trans esterification. In the first part of esterification, our specific goal was to create the specific aroma, right? तो पार्ट 1 में हमने देखा कि परफ्यूम ऑयल, फिक्सेटिव्स मतलब बूस्टर एंड प्रीमिक्स सॉल्यूशन, उसके साथ हमने एक फ्रेग्रेंस या फिर एक अत्तर क्रिएट किया, एक परफ्यूम क्रिएट किया पार्ट 1 में। अभी ये जो ट्रांस एस्टरिफिकेशन है वो एज अ पार्ट 2 हम उसको समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसका गोल क्या है कि एक फ्रेग्रेंस क्रिएशन तो हो गया, अभी उसको हमें स्टेबिलाइज करना है। टू स्टेबिलाइज द सेंट प्रोफाइल द ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस इज यूज्ड। तो हमें इसमें क्या होगा कि ये जो पूरा
फ्रेग्रेंस ऑयल जो क्रिएट हुआ है उसका एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, उसमें प्रॉपर अल्कोहल तो होगा ही, राइट। मतलब प्रीमिक्स सॉल्यूशन है जिसमें OH ये ग्रुप है, तो उसको एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा कि जिससे अगेन एस्टर मिलेगा। ये क्या है, न्यू एस्टर। तो उसको अगेन ऐसे बोलते हैं कि न्यू इथाइल एस्टर। ये जो अगेन जो क्रिएट होगा उसको बोलते हैं इथाइल एस्टर प्लस रिमेनिंग अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसको एजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं एंड उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। तो जैसे पार्ट 1 जैसे इम्पोर्टेंट था प्रोसेस में, वैसे ही ये पार्ट 2 भी इम्पोर्टेंट है। इन अनदर वे, सिंपली our suggestion that if you have completed part 1 properly and if you are not doing this part 2 means maturity नहीं provide किया, एजिंग टाइम प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड किया, उसको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एंड प्रोसीजर SOP के अकॉर्डिंग जो उसको कंडीशन प्रोवाइड करना है वो हमने नहीं प्रोवाइड किया, ओनली एंड ओनली पार्ट 1 क्रिएट करके ब्लेंडिंग कर दिया, तो उसमें प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये पार्ट 2 भी इम्पोर्टेंट है जो ट्रांसएस्टरिफिकेशन है। मतलब जो फ्रेग्रेंस क्रिएट किया है उसको स्टेबलाइज करना है, उसको इफ़ेक्टिव वे में उसको प्रॉपर ब्लेंडिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉपर मिसिबल हो जाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दैट्स वाई ये प्रोसेस मिनिमम 7 days टू मैक्सिमम 28 days इसमें लगता है, बिकॉज ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस क्रिएटेड। ओके, जितना हमने कॉम्प्लेक्स नोट यूज़ किया है, जितना हमने कॉम्प्लेक्स फिक्सेटिव्स यूज़ किया है, वो हिसाब से ये मैच्योरिटी टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेस कॉम्प्लेक्स है तो कम, विद इन सम डेज वे मैच्योर हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द कंपैरिजन टेबल ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन। See, this is part 1 and part 2. As I discussed ago, both process is important. Esterification is the blending of aromatic ingredients with the premix solution and booster or fixatives, right? And trans-esterification is the aging process, maturity process or maceration process. यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपस्ट्रीम प्रोसेस है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब ब्लेंडिंग करते हैं तो ये एस्टरिफिकेशन प्रोसेस है। ड्यूरिंग मैसरेशन ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है। यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया वो है, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रही है मेंशन किया गया है, यहाँ पे कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो मेंशन है, राइट। और यहाँ पे है जो स्पेसिफिक गोल है, हमारा गोल क्या था, तो टू क्रिएट द स्पेसिफिक अरोमा। यहाँ पे ब्लेंडिंग करके हमने स्पेसिफिक अरोमा तो क्रिएट कर दिया, राइट। अभी उसका क्वालिटी हमें इंक्रीज करना है, उसका जो नेचर है, जो फैमिली से वो बिलोंग करता है, तो उसको हमें और इफेक्टिव वे में उसको डिस्पर्स करना है एटमॉस्फेयर में। तो उसके लिए टू स्टेबलाइज द सैंड प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट, उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसको प्रॉपरली मिसिबल है तो उसको स्टेबलाइज करने में ये ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस यूज होता है और ये नीडेड है। उसमें कुछ भी नहीं है, बस एटमॉस्फेयर में, डार्क एटमॉस्फेयर में और कूल एटमॉस्फेयर में उसको बस रहने देना है। आगे की स्लाइड में मैं बता रहा हूँ कि उसमें कंडीशन कौन सी वाली होनी चाहिए। अभी न्यू कुछ स्टार्टअप्स वाले बोलते हैं कि हमने ब्लेंडिंग तो कर दिया लेकिन उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिल रहा है, तो उसने पार्ट 2 ही नहीं कंप्लीट किया है, एज अ पार्ट 1 ब्लेंडिंग करके स्प्रे करके बोल रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नॉट enough. Part 1 is not enough, part 2 also needed. Okay, so both part is must to be completed to complete the fragrance creation. और हाँ, यहाँ पे प्रोसेस जितना इम्पोर्टेंट है उतना क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी इम्पोर्टेंट है। जो हमने ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक परफ्यूम ऑयल है, तो ऑयल का जो ग्रेड है, उसका जो नेचर है, उसका क्वालिटी वाइज उसका क्लास जो है, उसमें भी क्लास है, राइट। उसका MSDS है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है, उसमें सब कुछ पैरामीटर्स मेंशन है। तो ये जो ऑयल है वो भी अफेक्ट करेगा, प्रीमिक्स सॉल्यूशन आप जो यूज़ कर रहे हो उसका भी अफेक्ट रहेगा, और जो भी फिक्सेटिव्स आप यूज़ कर रहे हो, राइट, फिक्सेटिव्स केमिकल जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो सभी उसका जो क्वालिटी, उसका जो नेचर, वो सभी पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड हो गए।
ये एक सिर्फ प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस में जो इंक्लूडेड जो मटेरियल्स है उसका क्वालिटी भी होना चाहिए। कई सारे क्लाइंट्स का क्वेश्चन रहता है कि परफ्यूम ऑयल के साथ प्रीमिक्स ओनली यूज़ करें तो कैसा होगा। तो मैं आपको बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ कि जो ब्रोशिया का प्रीमिक्स है उसमें ऑलरेडी फिक्सेटिव्स का डोजिंग किया हुआ है। जो सीक्रेट फिक्सेटिव्स है 5+ फिक्सेटिव्स है और सिंगल फिक्सेटिव्स है, उसका ऐसा कुछ पर्टिकुलर नोट्स नहीं है, उसकी कुछ पर्टिकुलर स्मेल नहीं है, राइट। जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो उसकी स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। तो वो यूनिवर्सल मिक्सिंग एजेंट है, तो सभी फ्रेग्रेंस ऑयल में वो मिक्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक फ्रेग्रेंस में ही वो मिसिबल होगा, ऑल द फ्रेग्रेंस उसमें मिसिबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक्स एक्सिस पर है ऑयल कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे वाई एक्सिस पर है इफेक्टिवनेस, राइट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सी, यहाँ पे हमने ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मान लो लिया 10% ऑयल, राइट। तो उसका इफेक्टिवनेस ग्राफ पोर्टल पे आप वाई एक्सिस पे चेक कर सकते हो, उसका 1 पॉइंट है, राइट। यहाँ पे सी द ब्लू लाइन, ओके। देन मान लो कि हमने 20% कॉन्सेंट्रेशन लिया फिक्सेटिव्स के साथ, तो उसका इफेक्टिव का पॉइंट है 2, मतलब उससे ज़्यादा थोड़ा इफेक्टिव हुआ जब हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया फिक्सेटिव के साथ ऑयल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, राइट। अभी हमने सिलेक्ट किया 30% फिक्सेटिव्स एंड ऑयल कॉन्सेंट्रेशन लिया, तो उसका इफेक्टिवनेस आया एट द नंबर ऑफ 4, मतलब यहाँ पे आया, राइट, ये ब्लू नंबर। और उसके बाद हमने लिया 35, तो वो है टॉप एपेक्स, मतलब ये जो रॉ मटेरियल्स है उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट किया हुआ है। सभी रॉ मटेरियल्स का अलग रहता है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। डिपेंडिंग ऑन द नेचर, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, ऑल फैक्टर्स इज क्रूशियल, ओके। सभी फैक्टर इसमें इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे 35 to 40 कॉन्सेंट्रेशन जब ये होगा ऑयल एंड फिक्सेटिव्स का, तो आपको मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी उसकी, इसलिए उसका जो इफेक्टिवनेस जो है वो टॉप रहेगा, मैक्सिमम मिलेगा आपको। अभी मान लो कि आपने उससे ज़्यादा, अभी आगे जाते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लिया, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर लोड आएगा। मतलब फिक्सेटिव्स एंड जो प्रीमिक्स सॉल्यूशन है वो ऑयल की कंपेयर में उसका डोजिंग ज़्यादा हो जाएगा, राइट। So that we can conclude that the effective percent of the fixative is must needed in the blending of perfume to get the more long lasting and spreading. See, the topic name is stability of perfume. First one is that अनओपन बॉटल्स 3 to 5 years, मतलब जब फ्रेग्रेंस क्रिएट किया है और वो अनओपन बॉटल है, उसमें 1% या फिर 0.1% भी उसमें कुछ भी लीकेज नहीं रहना चाहिए, तो उसका जो एक्सपायरी डेट है वो 3 to 5 years है। क्यों? बिकॉज ऑफ द देयर विल नॉट बी एनी ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस, ओके। वो जो सॉल्यूशन हमारा है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, दैट्स वाई उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो उस प्रॉपर जो सॉल्यूशन जो होगा उसको कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, दैट्स वाई उसका एक्सपायरी डेट 3 to 5 years होगा। अभी ओपन बोतल है तो वो है 24 to 36 मंथ, मतलब 2 से 3 ईयर तक ही वो वैलिड रहेगा बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वैसे ग्लास कंटेनर है या फिर सील पैक बॉटल है, तो उसमें वैसे देयर विल नॉट any circulation of oxygen, okay, so there will not be oxidation process take place, so don't worry। बट यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल टर्म्स के लिए मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये एक टेस्टिंग है जिसमें कैसे लैब में टेस्ट किया जा सकता है। ये एक थर्मल काइनेटिक्स है जिसमें 45 डिग्री सेल्सियस को ये सॉल्यूशन को एक क्लोज सिस्टम में फॉर 12 वीक्स, फॉर 7 वीक्स, फॉर 5 वीक्स, वो हिसाब से एक क्लासिफिकेशन किया जाता है। वो हिसाब से एक TRF टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म जनरेट किया जा सकता है, जिसमें पूरा एक इवोल्यूशन होगा कि इतने वीक्स तक ये टेम्परेचर पर ये सस्टेन कर रहा है, इतने वीक्स तक ये टेम्परेचर पर ये सस्टेन कर रहा है। वो हिसाब से एक रिपोर्ट जनरेट किया जा सकता है
जिसको बोलते हैं TRF, उसमें से पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है या फिर पर्टिकुलर नोट्स वाली एक परफ्यूम है या फिर अत्तर है, तो उसका स्टेबिलिटी चेक किया जा सकता है। ये बहुत कॉस्टली रहता है ये स्टेबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे दूसरा भी है, कलर, फिजिकल सेपरेशन, स्मेल एटसेट्रा टू बी चेक। तो ये जो टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म रहता है, जो टेस्ट रहता है, उसमें जो टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो कलर में वेरिएशन रहता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स में एंड स्मेल में जो भी चेंजेस रहता है यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। दूसरा है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे मेंशन किया है, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर विल इग्नाइट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब जो परफ्यूम होगा तो उसके सरफेस पे जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जो लोवेस्ट टेम्परेचर पे वो इग्नाइट करेगा, फ्लेम करेगा, उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। ओके, तो परफ्यूम के लिए 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है एंड इट इज क्लासिफाइड इन द क्लास 3 फ्लेमेबल लिक्विड। Guys, this slide is also very crucial for perfume making. ओके, सो पूरा ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब हम परफ्यूम क्रिएट करते हैं, जब हम ब्लेंडिंग करते हैं, तो तब लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस फॉर मिनिमम इवापरेशन लॉस। उसका मतलब जब फ्रेग्रेंस क्रिएट करते हैं तो इट शुड बी AC, ओके, एयर कंडीशनर। यहाँ पे 20 डिग्री से लेस टेम्परेचर होना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा होगा तो इवापरेशन लॉस ज़्यादा होगा। मतलब हमारा जो मटेरियल है, इसमें परफ्यूम मेकिंग में ईच एंड एवरी फैक्टर कंसिडर होता है, ईच एंड एवरी फैक्टर का उसमें कैलकुलेशन होता है, इफेक्ट होता है एक बीजा के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे देखिए, 20 डिग्री से लेस टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कूल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ताकि मटेरियल का इवापरेशन लॉस ना हो। हाई वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटामिनेशन। मतलब पूरा वेंटिलेशन होना चाहिए। एंशियंट जब फ्रेग्रेंस क्रिएशन हो रहा था, तब वो पूरा क्लोज सिस्टम रहती थी। क्लोज सिस्टम के अंदर वो जब R&D डिपार्टमेंट भी रहता है परफ्यूम क्रिएशन का, वो पूरा क्लोज सिस्टम रहता है, उसमें 0% एयर वेंटिलेशन होता है, पूरा क्लोज सिस्टम रहता है केमिस्ट्री के टर्म में। तो कुछ भी इम्प्यूरिटीज भी नहीं होगी एंटर, और क्रॉस कंटामिनेशन मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर अंदर और अंदर का बाहर, कुछ भी कंटामिनेशन भी नहीं होगा। टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन, हाई वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे क्लोज सिस्टम यूज किया जा सकता है। ओके, और दूसरा है ड्यूरिंग मैसरेशन। ये जो है वो ब्लेंडिंग के पार्ट 1 वाला था, राइट। ब्लेंडिंग के टाइम का एटमॉस्फेयर, ये है ड्यूरिंग मैसरेशन। तभी कैसा एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, तो कीप इन डार्क थर्मली कांस्टेंट कंडीशन टू अलाउ केमिकल इक्विलिब्रियम विदाउट ऑक्सीडेशन। उसका मतलब डार्क एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बिकॉज सम नोट्स में कोई ऐसा भी नोट्स है जिसमें लाइटिंग का भी इफेक्ट होता है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में हो तब, जब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में हो रहा है तब। ओके, सो डार्क एटमॉस्फेयर होना चाहिए। थर्मली कांस्टेंट कंडीशन मतलब जब मैच्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो आप, राइट, मैच्योरेशन पीरियड में है, एजिंग प्रोसेस में है, तो पहले AC में रखा है, फिर फ्रीज में रखा है, फिर अगेन बाहर एटमॉस्फेयर में रखा है एट नॉर्मल टेम्परेचर, फिर अगेन फ्रीज में रखा। तो ऐसा करोगे तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम तो उसमें प्रॉपर कंडीशन में नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर प्लस एंड माइनस। ओके, बिकॉज उसमें ऑक्सीडेशन होने का चांसेस रहेगा। So that Michael Edward suggested that three enemies of perfume: heat, light, and oxygen.